बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय-समय पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं। कुछ को तो उनकी मंज़िल मिल जाती है, यानी कि उनको पहचान मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, शोहरत और दौलत मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जो कि डिज़र्व भी करते हैं, उनमें वो टैलेंट भी होता है, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो हासिल करने के लिए वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए होते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था 70 के दशक में नज़र आया था हिंदी फ़िल्मों में, सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित ने हिंदी फ़िल्मों में बहुत सारी अ, अदाकारी की है और अदाकारी के साथ-साथ वो बहुत ही अच्छी गायिका भी थी। दरअसल सुलक्षणा पंडित शुरू में अम, फीमेल जो है प्लेबैक सिंगर के रूप में ही अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन उनको कहा गया कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज फीमेल सिंगर्स फ़िल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पे उनका बहुत बड़ा किला बन चुका है जिसको कोई नहीं जो है ख़त्म कर सकता और उनके आगे किसी की नहीं चलती और हर कोई, हर फ़िल्म निर्देशक, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उनसे ही अपनी फ़िल्मों में गवाना चाहता है। तो एज़ अ फीमेल आर्टिस्ट सिंगर के रूप में फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने के बारे में सोचो ही मत। और उन्हें कहा गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर अभिनेत्री बन सकती हो तो ज़रूर बनने की कोशिश करो, अदरवाइज़ गायकी के बारे में तो भूल ही जाओ। और इस तरह सुलक्षणा पंडित हिंदी फ़िल्मों में आ गई। बहुत सारी हिंदी फ़िल्मों में वो नज़र आई जिनमें कुछ गिनी-चुनी खूबसूरत फ़िल्में हैं, लेकिन सुलक्षणा पंडित एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनको उनकी मधुर आवाज़ के दम पर भी नहीं और फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री के रूप में भी ज़्यादा जो है पहचान और सफलता नहीं मिल पाई। हालाँकि उन्होंने गायिका के तौर पर काफ़ी फ़िल्मों में गाने गाए भी थे और वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कि फ़िल्म निर्देशकों के साथ अड़ जाती थी कि अगर मैं किसी फ़िल्म में काम कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर जो गाना फ़िल्माया जाना है, वो मेरे ही आवाज़ में होना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा देर तक नहीं चला था। जैसे जैसे उनकी फ़िल्में पिटती थी, कम चलती थी, तो उनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फ़िल्मों में भी कम लेते थे और फिर गाना गँवाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। सुलक्षणा पंडित ने इस बारे में बात करते हुए एक बार अपनी पुरानी इंटरव्यू में बताया था कि उनको इंडस्ट्री से बहुत बड़ा गिला है कि उस टाइम पे क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर उनके जो समकालीन अभिनेत्रियाँ थीं उनमें रेखा जीनत अमान, परवीन बॉबी जैसी अभिनेत्रियाँ थीं, तो उस टाइम पे उन अभिनेत्रियों की सफलता का मापदंड अमिताभ बच्चन को माना जाता था और कहा जाता था कि जिन अभिनेत्रियों को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, वही अभिनेत्रियों का जो करियर स्पैन है वो ज़्यादा आगे जा सकेगा। अदरवाइज़ जो अभिनेत्रियाँ अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं कर पाई, उनको ज़्यादा जो है भाव नहीं दिया जाता था। तो उस इस बारे में ही बात करते हुए एक बार सुलक्षणा पंडित ने कहा था कि मुझे क्यों नहीं रोल मिलते हैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। उनका कहना था कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम काम करने के लायक नहीं हूँ? जीन तमान, रेखा जैसी अभिनेत्रियों को जब काम मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये बात उन्होंने काफ़ी शिकायती रूप से की थी। उसके बाद उनके बारे में कहा जाने लगा था कि उनको अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी है कि क्योंकि उनकी छोटी बहन बेज़िता पंडित जिन्होंने लव स्टोरी फ़िल्म से अपने करियर का आगाज़ किया था, उनको अच्छी फ़िल्मों के ऑफ़र आने लगे थे और जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके घर में उनकी बहन के लिए फ़िल्में लेकर आते थे, तो इस बात से उनको जलन होने लगती थी। लेकिन इसके बारे में सुलक्षणा पंडित का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुलक्षणा के ने कहा कि विजेता मेरी छोटी बहन है और मैं चाहती हूँ कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि मुझे अपनी बहन से जलन हो रही है, वो कितना घटिया और नीचे का सोच रहे हैं, ये वो नहीं जानते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा एक दुखद बात भी कही जा सकती है कि सुलक्षणा पंडित जिनकी बाद में दिमागी हालत, दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं रहा था और काफ़ी मेंटल जो है अम अपसेट रही हैं मेंटली तौर पर वो और उनको आज कल जो है वो अपनी छोटी बहन बेज़ेता पंडित के साथ ही रहती हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। उनका फ़िल्मी करियर करियर भी कुछ ज़्यादा नहीं चला है। थोड़ी बहुत फ़िल्में उन्होंने की है। उनकी जोड़ी को संजीव कुमार के साथ काफ़ी पसंद किया जाता था। लेकिन
बहुत ही दुखद की बात है कि ऐसी टैलेंटेड अभिनेत्री, ऐसी टैलेंटेड सिंगर को बॉलीवुड ने अम, बिल्कुल भी जो है कह सकते हैं कि उनके टैलेंट को जो उनका वर्थ था, जो उनकी सफलता का उनको रिवार्ड मिलना चाहिए था, उनकी टैलेंट का उनको रिवार्ड मिलना चाहिए था, वो बॉलीवुड में उनको नहीं दिया और आज ये अभिनेत्री बिल्कुल ही जो है होपलेस और अकेले में ज़िंदगी गुज़ार रही है अपनी छोटी बहन विजेता पंडित के साथ आजकल वो रह रही हैं। उनकी मानसिक हालत, ज़हनी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये गिला था उनको फ़िल्म इंडस्ट्री से और मुझे लगता है कि ये गिला बहुत सारे कलाकारों को है, बहुत सारे आर्टिस्ट्स को है, जिनको एक टाइम पे तो फ़िल्म इंडस्ट्री में हाथों पर बिठाया जाता है, सर आँखों पर बिठाया जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी इक्का-दुक्का फ़िल्में चलने के बाद जब उनकी फ़िल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता। बहरहाल सुलक्षणा पंडित की कौन-सी फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, उनकी एक फ़िल्म है उलझन जो कि बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा।